बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने लगे हैं वो फेशियल हेयर के बारे में करने लगे हैं कि कैसे हम कौन से बेस्ट मेथड है फेस के हेयर को रिमूव करने का। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें जी, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर हेयर रिमूविंग। फेस के हेयर रिमूव करने का कौन सा बेस्ट मेथड है। वैसे तो सबसे बेस्ट जो है वो लेज़र है, लेकिन लेज़र हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, मीन के जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट मेथड वही है। अब जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें। हमारे फेस पे ना बिल्कुल छोटे छोटे रुई के बालों, मतलब रुई की तरह ना बाल होते हैं, जो कि जब हम हमारे फेस से अगर बाल रिमूव ना हो तो मेकअप भी इतना अच्छा नहीं होता, बेस इतनी अच्छी नहीं बनती, बालों की वजह से बेस बैठती नहीं है और मेकअप जो है ना वो बहुत अजीब सा और उठा उठा लगता है। तो अच्छा मेकअप के लिए ना हमारे एक्सफोलिएट करने के साथ साथ स्किन को ना हेयर रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे फेस पे बाल होंगे तो मेकअप इतना फ्लॉलेस और बेस इतनी अच्छी और नहीं बनेगी। वो बालों की वजह से ना बेस जो है ना बैठेगी नहीं और इतनी प्यारी भी नहीं लगेगी। तो चलें अभी इस तरफ चलते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है बालों को रिमूव करने का। वैसे तो वैक्स है, वैक्स जो है ना वो हम उससे बाल रिमूव कर सकते हैं। रेज़र है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट मेथड है हेयर रिमूव करने का। वैक्स के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, रेज़र के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों को यूज़ किया है, कि कौन सा मैंने किस चीज़ को ज़्यादा बेस्ट पाया है। वैसे तो वैक्स जो है ना वो अच्छी है और बेस्ट है। इस तरीके से कि हमें लगता है कि इससे बाल हमारे कम आते हैं और रेज़र से जो बाल होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वैक्स से जो बाल होते हैं वो कम आते हैं और रेज़र से बाल ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्स से ये होता है कि हमारे जो बाल है ना वो जड़ों से हम जब वैक्स लगाते हैं तो हमारे जो बाल निकलता है ना वो जड़ से निकलता है, और जब न्यू बाल आता है ना तो वो बिल्कुल ऐसे पतला बाल होता है और स्किन पे बैठा हुआ बाल होता है, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे बाल जो है ना वो कम आए हैं। और रेज़र से जो होता है वो बाल जो है ना वो थोड़ा उसका ऊपर की तरफ मुँह होता है, खड़ा बाल होता है और हमें ये फ़ील होता है कि इससे बाल ज़्यादा आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बाल दोनों से सेम ही आते हैं। जितने वैक्स के बाद बाल आते हैं ना उतने ही रेज़र के बाद बाल आते हैं। बस वो फ़ील इस वज़ह से ज़्यादा होता है क्योंकि जो वैक्स से बाल आते हैं ना वो हमारे स्किन के ऊपर बैठे हुए आते हैं, उनका रुख जो है ना वो नीचे की तरफ होता है। लेकिन जो रेज़र के बाद करने के बाद जो बाल आते हैं ना उनका रुख थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो हमें इसलिए ज़्यादा फ़ील होता है कि बाल जो है ना वो ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन जो बालों की क्वांटिटी होती है ना वो दोनों सूरत में सेम ही होती है। जितने वैक्स के बाद बाल आते हैं इतने ही रेज़र के बाद बाल आते हैं। अब बेस्ट मेथड कौन-सा है? तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो करती हूँ ना वो रेज़र यूज़ करती हूँ। पहले मैं वैक्स ही यूज़ करती थी, लेकिन वैक्स से जो है ना वो बहुत पेनफुल होता है, तो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ। लेकिन रेज़र जो लोग यूज़ करते हैं ना तो उनको सबसे पहले ये चाहिए कि रेज़र से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चर कर लें। मैं ये वैज़लीन लगा रही हूँ तो वैज़लीन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, कि अगर आप वैज़लीन लगा लें और उसके बाद अपनी स्किन को आप करें, और उससे पहले अपनी स्किन को थोड़ा-सा एक्सफोलिएट भी कर लें। एक्सफोलिएट करने से ना आपकी स्किन से गंद हट जाएगा और आपको बाल जो है ना वो अच्छे और ज़्यादा नज़र आएँगे। क्योंकि अगर हमारी स्किन गंदी होगी ना तो उसे जब रेज़र करेंगे तो बाल इतने अच्छे उतरेंगे नहीं। तो पहले अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें ताकि हमारे बाल जो है ना बिल्कुल स्किन के क्लियर हो जाएँ, और फिर आप मॉइस्चर कर लें वैज़लीन, जैसे मैंने ये लगाई है वैज़लीन लगा लें और उसके बाद आप रेज़र कर लें। रेज़र को ना आपने ऊपर वाली साइड से नीचे लेकर दोनों साइड्स पे करना है, जहाँ से बालों का रुख है और दूसरी साइड से भी। इस साइड से जैसे मैं कर रही हूँ, आपने अच्छी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैंड में करना है। आपने इतनी ये नहीं करना कि तेज़-तेज़ कर रहे हो और आप स्क्रैच कहीं डाल लें। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड में आपने इस तरह करना है, और फिर रेज़र को टिश्यू से साफ़ कर लें और फिर ऊपर की डायरेक्शन की तरफ दें। नहीं, दोनों डायरेक्शन, अगर आप फेस पे भी कर रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन में करना है।
एक तरफ नीचे की तरफ लेके आएँ और दूसरी दफ़ा पूरे फेस पे कर लें, फोरहेड पे, जहाँ-जहाँ पे आपको बाल हैं। और दूसरी तरह ना आप ऊपर की डायरेक्शन की तरफ कर लें, दोनों डायरेक्शन में इस तरह फिर करके आप बालों को साफ़ कर लें। और ये उतारने के बाद भी ना दोबारा भी आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, वैसलीन लगा लेनी है, ठीक है? इससे बाल जो है ना अब मेरे अच्छी तरह उतर गए हैं। वैसे मेरे बाल हैं नहीं इतने, तो इससे उतर गए हैं। मैं रेज़र वैसे मोस्टली मेरे फेस पे तो बाल हैं नहीं, तो मैं हैंड पे यूज़ करती हूँ, बाजू पे जो है ना रेज़र से ही करती हूँ, वैक्स से भी करती हूँ, लेकिन वैक्स भी अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैक्स जो है ना वो बहुत पेनफुल होता है, अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो रेज़र इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। वैक्स से ये होता है कि हमारे जो बाल हैं ना वो जड़ों से निकलते हैं, और जब बाल हम वैक्स करें बार बार, स्पेशली स्किन के ऊपर, फेस पे, हमारे फेस की जो स्किन होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है, और हम अगर महीने में एक दफ़ा वैक्स कर रहे हैं या 15 दिनों के बाद हम वैक्स कर रहे हैं, तो हमारे बाल जो है ना वो जड़ों से निकल रहे हैं, तो हमारी स्किन ना अंदर से डैमेज होने का ख़तरा होता है। स्किन के जो सेल होते हैं ना वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, तो हम इतनी ज़ोर से हम उतारते हैं बाल, तो जिससे हमारी स्किन अंदर तक डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उस सूरत में जो है ना रेज़र इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। रेज़र से ये है कि बाल जो है ना जड़ों से नहीं निकलते, ऊपर से आपके साफ़ होते हैं, तो वो फिर आपको जल्दी आ जाते हैं। 2-3 वीक के बाद ना आपको दोबारा से ये करना पड़ता है, क्योंकि बाल आ जाते हैं। और वैक्स से जो है वो बाल ना लेट आते हैं, और इस वजह से हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो वैक्स लगता है कि उससे बाल लेट आते हैं, और हमें लगता है कि बाल कम भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल जो है ना वो रेज़र और वैक्स से दोनों से सेम आते हैं, ठीक है? तो रेज़र इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रेज़र से ना हमारी स्किन अंदर से डैमेज होने का कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन जब आप रेज़र करें तो इस बात का ध्यान करें, आप अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चर कर लें, ठीक है? वैसलीन यूज़ कर लें और उसके बाद आप रेज़र करें, और उससे पहले ना अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर लें। चाहे आप रेज़र करें या वैक्स करें, दोनों सूरत में आप अपनी स्किन को ना पहले एक्सफोलिएट कर लें, ताकि आपकी स्किन ना बिल्कुल साफ़ हो और जस्ट आपकी स्किन पे ये बाल ही हों और वो जल्दी से उतर जाएँ। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।